हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने सबको बोला था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जो आपका बीएचयू में हेल्प करेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या सारी चीज़ें करनी है। तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट तो ऑलरेडी आपने कर लिया है। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, इनका आप प्रोफाइल देख सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो बीएचयू एडमिशन एंड काउंसलिंग, ये अलग से आपको वेबसाइट दिखेगा। कौन सा वेबसाइट, तो यहाँ पे आप देख लो। तो बीएचयू एडमिशन एंड काउंसलिंग पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखोगे यूजी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग 2024। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको इस तरह से ओपन होके आएगा। ठीक है, अब इस तरह से जब ओपन होगा तो यहाँ पे आप यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे, आई होप मुझे थोड़ा साइड हो जाना चाहिए, आपको क्लियर दिखेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे तो कुछ इस तरह का ओपन होके आएगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलो। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो फॉर्म स्टेटस है वो कुछ इस तरह का दिखाएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर प्रोफाइल डिटेल्स आपने कर लिया है, सीयूईटी बेस्ड प्रेफरेंसेस क्या क्या होंगे, या डॉक्यूमेंट्री अपलोडिंग, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको प्रोफाइल दिखाई देगा, आपको अपना प्रोग्राम एलिजिबिलिटी दिखाई देगा, सीयूटी स्कोर कार्ड दिखाई देगा, आपने पेमेंट कर लिया है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब जैसे यहाँ पे प्रोग्राम प्रेफरेंसेस सिलेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका स्कोर कार्ड कुछ इस तरह का खुल के आएगा सीयूटी यूजी के लिए। ठीक है, सिंपल जो भी आपने पहले फिल किया है, आपका स्कोर कार्ड जो अपलोड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर कार्ड कुछ इस तरह से खुल के आएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू सीयूटी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, आई थिंक ये मेरे नीचे आ जा रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये दिखाएगा कि आप किन किन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आराम से ये देखना। जैसे ये इस बच्चे का अगर देखोगे आप तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब ये आप बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। बैचलर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी, जर्मन लैंग्वेज के लिए भी, हिस्ट्री के लिए पर्सियन, तो इन सभी के लिए एलिजिबल है। जहाँ पे ये एलिजिबल नहीं है वहाँ पे आप देखोगे तो मिनिमम, मतलब ये आपको रेड से दिखाई देगा, मतलब आप उन सब्जेक्ट्स में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको सारा कुछ फिल करने के लिए आएगा। ठीक है, आप किन किन में चाहते हो, किस में नहीं चाहते हो। हेल्प के लिए अवेलेबल प्रेफरेंस, यहाँ पे 71 प्रेफरेंस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इस बच्चे के लिए तो जो आपका स्कोर कार्ड आपने अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि आप किन किन कोर्सेज को सिलेक्ट करना चाहते हो या क्या सारी चीज़ें करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट है डीएवी में। ठीक है, इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट यहाँ पे डीएवी आपको पहले दिखाई दे रहा है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आपको किसको टॉप पे रखना है, किसको बॉटम पे रखना है, ऐड टू प्रेफरेंस, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे आपको वेबसाइट पे दिख रही हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जाना है प्रेफरेंस सिलेक्शन पे और आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, प्रोसीड टू रिव्यू सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप फिल्टर लगा सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो सारे प्रेफरेंसेस। जैसे इस स्टूडेंट ने 17 प्रेफरेंसेस सेलेक्ट किए हैं तो वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1 2 3 4 5 नंबरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो, अगर आप इसको अप करना चाहते हो अप कर सकते हो, अगर इसको डाउन करना चाहते हो आप डाउन कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, कुछ भी आपको बहुत अलग से नहीं करना है। आपका जो स्कोर कार्ड है वो जैसे ही अपलोड करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी दिख जाएगी। आप जिन कोर्सेज में एलिजिबल होगे उनका आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिख जाएगा। आपको बस इसको पढ़ते जाना है और सेलेक्ट करते जाना है, 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे देनी है। उस नंबरिंग के बाद आप इसको रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हो कैसे आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे आप पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स या फैकल्टी ऑफ साइंस
या जो भी फैकल्टी आप पहले रखना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो कि हाँ हमें पहले बीएससी में लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी के साथ साथ बीए के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई करते हैं। तो आप भी एक साथ कर सकते हो, जिन भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको बस उसको नंबर यहाँ पे डालते जाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस नंबरिंग यहाँ पे अपलोड करते जानी है। और नंबरिंग करते जाओगे तो यहाँ आप देख रहे हो सारा कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट 71 है, इसमें से आप जितना सेलेक्ट करना चाहो उतना कर सकते हो। इवन राजीव गांधी साउथ कैंपस भी आपको यहाँ दिख रहा है, सब कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस नंबरिंग करना है। अब बात रही कि नंबरिंग कैसे करें, तो यहाँ पे आपको जो भी दिखाई देगा ना फैकल्टी का, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आप अगर इनमें करना चाहते हो तो आप सबसे पहले उन सभी चीज़ों को 1 2 3 4 5 करोगे, और आपको पता है कि यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब इसको अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, या किसी पार्टिकुलर प्रेफरेंस नंबर पे आप इसको ला भी सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप सेव चेंजेस करोगे, आपका ये चेंज मतलब जो भी आपने चेंज करा है या जो भी चीज़ें की है, और जब तक आपका ये रजिस्ट्रेशन है तब तक आपको अगर कोई डाउट लग रहा है कि मुझे चेंज कर देना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन का डेट क्योंकि 10 अगस्त तक है, तो तब तक आप लॉगिन करके इसको चेंज कर सकते हो। और जो भी आप प्रोग्राम एक्स्ट्रा और सेलेक्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे इस स्टूडेंट ने सिर्फ 17 किया है, तो ये चाहे तो और भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास 71 ऑप्शंस हैं, समझ रहे हो बात को। तो 17 नहीं, ये 20, 28, 30 एटलीस्ट आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आप फिल्टर वगैरह जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हो। उसके बाद आप प्रीव्यू पे जाओगे तो आप प्रीव्यू कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो कि प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्या है, आपने प्रेफरेंस सिलेक्शन क्या किया है, आपने क्या सारी चीज़ें की हैं, आपके फॉर्म में सब कुछ वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। प्रेफरेंस में अगर कोई हेल्प चाहिए कि पहले किसको रखें बाद में किसको रखें, क्या हमने किया है, ठीक है, वो सही है या गलत, आप ये सारी चीज़ें भी हमसे पूछ सकते हो। तो किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो बीएचयू के रिगार्डिंग, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करोगे ये मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपके डाउट हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप बैक जा सकते हो होम पेज पे, ओके। होम पेज पे जाओगे आप तो यहाँ पे आपको अपना सारा स्टेटस दिखेगा, प्रोफाइल दिख जाएगा, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, स्कोर कार्ड, पेमेंट आपने करा है या नहीं, जैसे यहाँ पे पेमेंट हो चुका है तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिख रही हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो सब कुछ आपको यहाँ लॉगिन करने के बाद दिखेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।